Class 9th from CBSE or NCERT chapters 8 quadrilaterals exercise 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से विथ बेसिक। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, हमें रेशियो यहाँ गिवन है सभी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के 3, 5, 9 एंड 13। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, ए बी सी एंड डी। लेकिन यहाँ पे तो एंगल्स की बात है तो श्योर है हमारे पास यहाँ 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। अब ये कौन से फॉर्म पे दिए हुए हैं? रेशियो में। तो रेशियो और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि कोई क्वेश्चन में जब रेशियो फॉर्म पे हो तो हम उसे कन्वर्ट किसी वेरिएबल में कर सकते हैं वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आप यहाँ पे राइट करिए लेट द रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, और इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल में। चलिए हम y में कर देते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट 3 है तो 3y हो जाएगा, कॉमा 5y, थर्ड 9y एंड 13y। अब रेशियो से हमने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कन्वर्ट जब हम करेंगे तो हमें सभी एंगल्स की वेरिएबल यानी अलजेब्रिक फॉर्म पे एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ए में यहाँ पे एंगल पे 3y है, 3y कर दीजिए, बी में 5y है, सी में 9y है एंड डी में 13y। अब देखिए सभी एक ही वेरिएबल हैं, सिंपल सी बात है। तो हम प्रॉपर्टी कर देंगे क्वाड्रिलेटरल की। प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑल्सो यू नो दैट। तो 360 डिग्री होती है तो सभी एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए 3y, एंगल बी 5y, एंगल सी 9y एंड एंगल डी 13y इक्वल टू 360। अब इसे आप ऐड कर लीजिए। 39 22, 5 27, 330। सो 30y इक्वल टू 360। सो y इक्वल टू 30 को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका डाउन साइड 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो y की वैल्यू 12। अब ये 12 को आप इन सभी एंगल्स में पुट कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो एंगल ए इक्वल टू 3y था। सो 3 इंटू वाई के प्लेस में हमें क्या वैल्यू फाइंड हुआ? 12। 12 3 जा 36 फर्स्ट डिग्री। सेकंड बी 5y मीन्स 5 इंटू 12, 12 5 जा 60 सेकेंड डिग्री। सी 9y, 9 इंटू वाई की वैल्यू 12, 12 9 जा 108 एंड एंगल डी इक्वल टू 13y। सो 13 इंटू 12, 12 3 जा 36 एंड 3 रिमाइंडर, 12 1 जा 12, 3 15, 156 डिग्री। तो 100 फर्स्ट है आपका एंगल ए फाइंड हुआ 36 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 108 डिग्री एंड एंगल डी 156 डिग्री। अगर हम इस 4 एंगल्स को ऐड करें तो सम अगर हम करें चेक करने के लिए तो आपका 360 डिग्री आना ही चाहिए, मीन्स ये आपका राइट होगा। नाउ सेकेंड नंबर। अब यहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज़ में ही सभी क्वेश्चन डिपेंड हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम 3 डायग्राम का यूज़ करेंगे समझने के लिए। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल है। क्या है? इक्वल। देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये हो गया आपका, चलिए क्वेश्चन का, ये हो गया क्वेश्चन जो हमें गिवन है। यहाँ पे हम नेम भी शो कर दें, ए बी सी एंड डी।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी भी हमें मालूम होनी चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी इसके लिए, ये आपका मतलब जो हम अभी सॉल्व करेंगे उसके लिए है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड आल्सो पैरेलल, याद रखिएगा। तो ये भी आपका अपोजिट इक्वल होगा, आल्सो पैरेलल, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी है प्रॉपर्टी किसकी, पैरेललोग्राम की। ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी प्रॉपर्टी है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं वहाँ से इक्वली साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर हम इसे नेम दे दें ABCD, तो OD इक्वल टू OB होगा और OC इक्वल टू OA होगा। ये है पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज़ जो हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का क्या होता है ये भी तो देख लें, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है क्या इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में ये अंतर है कि इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं, याद रखिएगा। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड आल्सो पैरेलल होते हैं। अब बताइए दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं मैच। थर्ड, यहाँ पे ABC एंड D, सबसे इम्पॉर्टेंट इसके सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना है। और इसमें सभी कॉर्नर 90 नहीं होते। पैरेललोग्राम में कॉर्नर 90 नहीं होते, लेकिन इसमें 90 नहीं होते, इसमें 90 होते हैं। तो भाई रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम कोई भी कॉर्नर को 90 कर दें। तो हमारा टारगेट है कि ये कॉर्नर 90 हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लिखते हैं गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD, ABC एंड D, क्लियर। अब ABCD है, इसके साथ साथ हमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल गिवन है कि ये दोनों डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल है। मीन्स AC इक्वल टू BD, बस इतना ही हमें गिवन है। सो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलिए ये, लेकिन यार मतलब कहने का मतलब है 4 साइड्स के फादर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज से अपने नाम लिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं सर दिस इज़ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप बोलिए, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हम सभी को बोल सकते हैं 4 साइड्स को। तो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसे हम बोल सकते हैं भाई, प्रॉपर्टीज तो सभी रखी हैं, बस ये 90 होता है, ये 90 नहीं होता। तो हमें तो यही प्रूव करना है कि कोई भी एक कॉर्नर 90 कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब 90 के लिए गौर से देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें हमें कोई भी कॉर्नर को 90 करना है। तो अब ये तो आप जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे हम कर दें, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलके कितने डिग्री एंगल बनाते हैं ये बताइए। 180 डिग्री बनाते हैं नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। तो अगर ये आपका को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये भी को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, AB बिल्कुल हुआ, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसमें से कोई भी ट्रांसवर्सल, अब ये ट्रांसवर्सल ही तो है, देखिए ये देखिए, और आगे कर देंगे ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये देखिए भाई पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसको हम और आगे तक कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है। अब आगे तक ड्रा कर लीजिए, देखिए अब ये को इंटीरियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम इसे पूरा क्लोज कर दें तो दो लाइन पैरेलल है और ये देखिए एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो बस हमें ये को एंगल और ये एंगल को इक्वल करना है। अगर इक्वल हो गए तो हमें 90 मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। तो इनमें से कोई भी आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, कोई सभी। चलिए लेते हैं, क्योंकि AB ही हमें पसंद है तो DAB ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रेंस करना है हमें, कॉन्ग्रेंस से ही तो हम बता पाएंगे कि ये दोनों इक्वल है। और सेकंड हम कौन सा ले लें, CBA। देखिए DAB ले लिए, इसी तरह CAB भी ले लीजिए।
CAB। और अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में कन्फ्यूज़न है तो आप साइड में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए DAB ऐसे बस दिख रहा है आपको, ऐसे, ये आपका D है, ये है A और ये है B, ऐसे ही दिख रहा है। दूसरा क्या है CAB, ये CAB, इसको भी आप ऐसे कर लीजिए। ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेंस दिख रहा है। कॉन्ग्रेंस मतलब फोटोकॉपी, इसका एक ही लैंग्वेज है हमारे पास। कॉन्ग्रेंस मीन्स फोटोकॉपी, मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर एक जैसे हूबहू दिख रहे हैं वही कॉन्ग्रेंस कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनमें हमारे पास कॉमन क्या है, मतलब इक्वल क्या है। तो देखिए फर्स्ट तो हमें डायगोनल सी गिवन है, AC = BD। अब यहाँ पे देखिए हमने DAB लिया तो DB आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ये देखिए DB और इधर AC, ये दोनों इक्वल है ना। तो फर्स्ट तो आप यही लिख दीजिए DB = AC। किस रीजन से भाई, गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, फर्स्ट में ही दिया है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं AB और AB, देखिए दोनों साइड से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा इसमें, अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 ही होगा। तो AB = AB, ये हो गया आपका कॉमन साइड। अब थर्ड देखते हैं, तो थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो AD = BC होगा कि नहीं होगा, AD का अपोजिट क्या है BC, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AD = BC। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बोलती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टीज़ अगर आप 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि कॉन्ग्रेंस किस बेस से होता है। कॉन्ग्रेंस के ओनली 4 रूल्स ही होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड्स, एंगल साइड एंगल एंड RHS रूल्स। तो देखिए तीनों साइड्स हैं, तो ये क्या बन गया, साइड साइड साइड्स ऑफ एक्सियम के अकॉर्डिंग ये आपका कॉन्ग्रेंस हुआ, सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, देखिए एंगल A और एंगल B को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एंगल A का कोरोस्पोंडिंग एंगल B होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही देख के देख लीजिए। एंगल C का कोरोस्पोंडिंग ये बनेगा। तो हमें जो चाहिए वो हम लिख लेते हैं, तो हमें चाहिए A और B, तो यहाँ पे आप बोल दीजिए DAB, एंगल DAB = CBA, एंगल CBA। किस रीजन से हमने कर दिया, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया भाई, कॉन्ग्रेंस हुआ तो CPCT से हम कोई भी साइड्स, कोई भी एंगल जो बचे हुए हैं उसे हम लिख सकते हैं। देखिए हमने एक लिखा, आप तीनों लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B का A ये होगा, सिंपल। अब ये हो गया। अब आप आ जाइए फिर से किसमें, पैरेललोग्राम पे, और हमने आपसे क्या बताया था, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए हम इसे ले रहे हैं, को इंटीरियर ले रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल इसमें क्या हुआ आपका, इसमें ट्रांसवर्सल देखिए हम लाइन भी ड्रा करे जा रहे हैं AB, और ये है आपका 2 पैरेलल। तो आप लिखिए इन पैरेललोग्राम AD पैरेलल BC, भाई प्रॉपर्टी है आपके सामने है, देख लीजिए AD पैरेलल BC, और ट्रांसवर्सल इसमें क्या है AB, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। अब AB ट्रांसवर्सल है तो ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हुआ, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, एंगल्स इज 180 डिग्री। ऐड कर दीजिए एंगल A प्लस एंगल B, तो नेम के साथ करिए DAB, या फिर आप एंगल A बस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल A क्योंकि हम पैरेललोग्राम पे हैं, प्लस एंगल B = 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या प्रूव किया कि DAB और CBA, देखिए DAB कोई हाफ तो नहीं ले रहे हैं ना, पूरा ही एंगल ले रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंगल A एंगल B की इक्वल है, और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और एंगल A = एंगल B, मतलब आप चाहे ये राइट करें चाहे ये करें, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोई भी एक नेम पसंद कर लीजिए। एंगल A, B के प्लेस पे हम एंगल A कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, = 180 डिग्री। सो 2 एंगल A = 180 डिग्री
एंगल ए इक्वल टू 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 180/2, 290 जा 180 डिग्री हो गया आपका प्रूव्ड। एंगल ए 90 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो गया 90। अब हम बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर, ये आपका प्रूव्ड हुआ। और देखिए जब एंगल ए 90 होगा तो अगर हम ए को ना चेंज करते, बी को चेंज करते तो क्या होता, बी भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर लीजिएगा। सो सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू 90 एंड एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद आप लिखिएगा हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम बस की, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में थोड़ा सा अंतर होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं और रोम्बस में आपके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और दोनों के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 90 नहीं होते। जैसे अभी हमने रेक्टेंगल में 90 प्रूव किया, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं, पैरेललोग्राम पे नहीं होते। तो चलिए एक डायगोनल से यहाँ पे बनाते हैं, ये हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। याद रखिएगा रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये आपका रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ABC एंड D। अब यहाँ पे हमें गिवन है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मीन्स जहाँ से ये बाइसेक्ट होते हैं उसे इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे OD इक्वल टू OB और OC इक्वल टू OA। भाई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो यहाँ पे राइट है, एट राइट एंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। अब ये बताइए ये 90 होगा तो क्या ये 90 नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, नो डाउट, 4 कॉर्नर 90 हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गिवन, हमें गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD such that diagonals bisect each other at right angle, तो मीन्स OA इक्वल टू OC है एंड OB इक्वल टू OD, ठीक है। सो हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। अभी हम बात कर रहे थे कि 4 साइड्स को हम क्वाड्रिलेटरल सभी को बोल सकते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, कोई भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन फिर भी देखिए प्रॉपर्टीज है, क्वाड्रिलेटरल है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल है। वो तो उनके नाम उनकी आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। भाई ये क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, ऐसे कोई भी ऐसे आप साइड बना दीजिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन आइडेंटिटीज़ देखेंगे, देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, मतलब वो अपनी पहचान के आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग उनके नाम चेंज हो जाते हैं। भाई अगर 4 साइड्स इक्वल है क्वाड्रिलेटरल में तो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेकिन प्रूफ करने से पहले ये तो जान लें कि हम प्रूफ कर क्या रहे हैं। प्रूफ हम ये करना है कि हमें सभी साइड्स इक्वल करना है। तो ये बताइए कॉन्ग्रेंस तो करना ही करना है, तो कौन सा ऐसा ट्रायंगल ले लें कि हमें साइड्स इक्वल मिल जाए, आप ही बताएं। तो हम अगर AO, ये O है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ कर लेते हैं AO, और अगर हम D ले लें और इसके साथ साथ CO और इधर हम B ले लें तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा। देखिए AOD और BOC ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये साइड इसके मिल जाएगा इक्वल। भाई कांग्रेंस करेंगे तो ये साइड इसके मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए अपोजिट तो मिल गया ना। दूसरे में आते हैं। अब सेकंड टाइम्स अगर यही ट्रायंगल AOD को AOB के साथ ले लें और कांग्रेंस करके इस साइड को इसके इक्वल कर दें तो ये आपका सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। भाई ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, तो श्योर है कि ये इसके भी इक्वल होगा। सिंपल, तो हम रोम्बस बोल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं अपोजिट के लिए, मतलब हमें टारगेट है कि सभी साइड्स को इक्वल करना है, बस
और जैसे इक्वल हुआ वो रोम्बस हो जाएगा। तो भाई कॉन्ग्रेंस ही हमारा सहारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ए ओ डी एंड सेकेंड ट्रायंगल उसका अपोजिट ले लीजिए बी ओ सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो फर्स्ट तो आप ये देखिए हमारे पास ये दो साइड्स ऑलरेडी कोरस्पॉन्डिंग है। देखिए ए ओ डी के साइड जाएंगे तो ओ डी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ओ डी लिख दीजिए। सेकंड बी ओ सी साइड जाएंगे तो ओ डी का इक्वल क्या है, ओ बी है। ये देखिए ओ बी नेम भी है इसमें, आप चेक कर सकते हैं। और ये क्या है आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें गिवन है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर, ये गिवन है। सेकंड फिर से आप आ जाइए, देखिए ओ डी को कर दिए, इस बार ओ ए को भी देख लीजिए, ओ ए भी है। देखिए इसी ट्रायंगल में ओ ए है, हाँ है ओ ए। सेकंड ओ ए का इक्वल क्या है, ओ सी यहाँ कर लीजिए, ये देखिए ओ सी इधर है। तो ये भी क्या है आपका गिवन है। या फिर आप राइट करना चाहते हैं तो यही फिर से यहाँ राइट कर सकते हैं। थर्ड आपका देखिए, अब तो आप ये जानते हैं भाई दो लाइंस हैं ऐसे हैं, इसको गौर से देखिए ऐसे बना हुआ है। इसकी फ़ोटो कॉपी अगर आप बनाएंगे तो ऐसे दिख रहा है आपको। देखिए ए डी ओ और यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। तो दो लाइंस है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसे आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। या फिर आप 90 शो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल दीजिए। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ईच 90 डिग्री लिख लीजिए, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, क्योंकि 90 भी तो है। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप राइट कर लें, या फिर ईच 90 डिग्री। अब ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। एटलीस्ट 3 चाहिए ना इक्वल के लिए। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो देखिए ये दो साइड्स, देखिए दो साइड्स के बीच एक एंगल जा रहा है, दो साइड्स के बीच एक एंगल जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए दो साइड्स, ये साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, ये साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ। तो दो साइड्स के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, ध्यान से देखिए, हम बार बार बोले जा रहे हैं दो साइड्स के बीच एक एंगल फंसा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे इसे, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो हम इसे साइड एंगल साइड बोलेंगे। यही तो है कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी, ये आपका साइड एंगल साइड। लेकिन अगर यहाँ पे है तो फिर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि साइड साइड एंगल होता ही नहीं है, उनके दोनों के बीच होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रेंस, सिंपल। अब ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंस। अब देखिए कॉन्ग्रेंस हो गया तो हमें क्या मिल गया, ए डी इक्वल टू बी सी हम बोल सकते हैं, सी पी सी टी से बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए यही तो हम चाहते थे कि ये हमें मिल जाए। तो ए डी इक्वल टू बी सी मिला तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं, तो देखते हैं हम इसे क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट ए डी इक्वल टू बी सी हुआ, तो भाई इक्वल है तो इसका मतलब पैरेलल भी होगा। भाई ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो श्योर है को पैरेलल भी होंगे। देन यहाँ पे ए डी पैरेलल क्या हो गया, बी सी। हमने इसे क्यों लिखा, सी पी सी टी से। अब भाई ये अगर पैरेलल है तो गौर से देखिए पैरेलल हुआ क्यों, पैरेलल होने की वजह भी आपको बता देते हैं। ये ट्रायंगल लिए थे ना हमने, ए ओ डी बी ओ सी, ठीक है। अब ये एंगल को हम इसके इक्वल राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। भाई सी पी सी टी से हम कुछ भी लिखें। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कॉन्ग्रेंस हमने पैरेलल क्यों किया। हम इसे ए डी ओ लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी, ओ बी सी क्यों किए, कॉन्ग्रेंस है। और कॉन्ग्रेंस में तो जो कोरस्पॉन्डिंग आपके एंगल होंगे वो तो इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। भाई कॉन्ग्रेंस मतलब फोटोकॉपी, सिंपल। अब ये इक्वल है तो भाई हम ये राइट कर सकते हैं। अगर ये राइट हैं तो गौर से देखिए इस क्वाड्रिलेटरल को। अब ये बताइए एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्रांसवर्सल इसमें जा रहा है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो गौर से देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लें अपने समझने के लिए, ऐसे ऐसे करके
और ये लाइन को भी हम आगे तक पास थ्रू कर दें। अब इसे हम क्लोज कर लें ये साइड्स को, और आपको दिखाएं कि दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो आपको ये कैसा दिख रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हमने क्यों किया? CP CT से। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहा है, देखिए गौर से, अगर हम आगे तक प्रोड्यूस कर दें तो, और ये आपका पैरेलल है, ये देखिए, तो ये अल्टरनेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मीन्स हुआ कि AD पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AD पैरेलल BC। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि भाई ये आपका पैरेललोग्राम है। अभी तो पैरेललोग्राम है, अभी रोम्बस में नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हुआ, अल्टरनेट भी हो गया। तो भाई ये किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से हमें सफ़र कहाँ पहुँचना है? रोम्बस पे। तो रोम्बस में पहुँचने के लिए हम क्या करें? अब हमें कोई एक साइड इसके इक्वल इसको करना होगा, कोई भी एक जो एडजेसेंट साइड है उसे आप इक्वल कर दीजिए। तो देखिए हमने AOD में लिया, बस एक ट्रायंगल आप चेंज कर दीजिए। अब आप ले लीजिए COD, जिससे हम AD और CD को इक्वल बता पाए। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड सेकेंड ट्रायंगल COD, चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए AOD में देखिए OA इक्वल टू OC, सबसे पहले राइट है, तो OD इधर है और OC इधर है, तो आप लिख दीजिए OD इक्वल टू OC। कहाँ से? गिवन है भाई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑलरेडी क्वेश्चन पे ही है। सेकंड में देखिए इस यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो क्यों नहीं इसे 90 शो कर दें? तो एंगल AOD इक्वल टू सेकेंड COD किस रीजन से? ईच 90 डिग्री। एंड थर्ड में देखिए OD आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप लिख दीजिए OD इक्वल टू OD कॉमन साइड। सिंपल, आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, और जो चाहिए आप उसमें से ले लीजिए। COD किस रीजन से? अब रीजन तो देख लें, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने अगर हाइपोटेनस इक्वल है तो भाई वो तो किस में चला जाएगा? RHS में। RHS होता है ना कॉन्ग्रेंस में, 4 होते हैं, लेकिन RHS का रूल्स क्या होता है? RHS का रूल्स होता है कि 90 डिग्री के फ्रंट में जो आपका हाइपोटेनस है मस्ट बी इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो इसका हाइपोटेनस इसकी इक्वल होना ही चाहिए, मस्ट बी इक्वल। अब देखिए 90 है, इसके सामने क्या है? AD। ये 90 है, इसके सामने क्या है? DC। भाई इसी को तो प्रूव कर रहे हैं, तो जब वो इक्वल ही नहीं है उसी को तो प्रूव कर रहे हैं, तो RHS फेल हो गया। अब देखते हैं सेकंड। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या इक्वल किया? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो देखिए दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ, दोनों साइड से देखिए, दोनों साइडों के बीच, ये देखिए हम दोनों फिंगर को यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए दोनों साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, गौर से देखिए, तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइड एंगल साइड। अब हमें क्या चाहिए? AD इक्वल टू DC, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AD इक्वल टू CD या DC। किस रीजन से? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जो हमें चाहिए था रोम्बस के लिए। भाई पहला तो हमने प्रूव कर दिया AD इक्वल टू BC, ये देखिए आपके सामने। दूसरा हमने प्रूव कर दिया AD इक्वल टू DC। अब आप AD इक्वल टू AB भी कर सकते हैं सिमिलरली। तो इसका मतलब कि अगर हम इधर आते तो AD इक्वल टू AB नहीं होता? बिल्कुल होता। जैसे अभी हमने ये ट्रायंगल ले लिया, वो ट्रायंगल ना लेके AOD के साथ AOB लिए होते तो AD इक्वल टू AB नहीं होता? बिल्कुल होता। सिंपल। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम ABCD all the sides are equal, so we can say that ABCD is a rhombus, simple।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। किसकी बात है इस पे? स्क्वायर की। यहाँ पे हमें शो करना है कि स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है, चलिए यहाँ पे बनाएं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक स्क्वायर ड्रा किया। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच कॉर्नर इज़ 90 डिग्री। ए बी सी एंड डी। क्लियर। अब यहाँ पे डायगोनल्स की बात है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और ये इक्वल भी हैं, यानी ए सी इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ में वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करते हैं। ये हमें प्रूव करना है, जो हमने यहाँ पे शो किया इसे हमें प्रूव करना है। क्लियर, कि ओ बी इक्वल टू ओ डी हो और ओ ए इक्वल टू ओ सी हो, क्योंकि फर्स्ट पे ही राइट है कि सो दैट प्रूव करिए, और ये भी प्रूव करिए कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। तो चलिए, अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे स्पेस क्यों है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो गिवन क्या है पहले वो राइट कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 स्टेप प्रूव करने हैं। फर्स्ट, डायगोनल इक्वल, बाइसेक्ट। देखिए डायगोनल्स भी हमें इक्वल प्रूव करना है कि ए सी और बी डी इक्वल हों, और साथ में बाइसेक्ट ईच अदर, कि ये जहाँ से करते हैं वहाँ से ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। ये आपका ओ ए ओ सी, ओ बी ओ डी, और यहाँ पे हमें ये भी शो करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में डायगोनल्स इक्वल करते हैं। इसमें गौर से देखिए डायगोनल्स है कहाँ पे। तो ये आपका डायगोनल्स हुआ बी डी, और दूसरा क्या है ए सी। इसको अलग कर लीजिए। अलग कैसे? प्रूव करना है ना, अलग कर लीजिए। तो देखिए गौर से देखिए, ये डायगोनल्स को देखिए, डी भी दिख रहा है, इसको अलग करिए। ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। नाम क्या है यहाँ पे? डी। यहाँ पे क्या है? बी। भाई कॉन्ग्रेंस के बिना तो करेंगे नहीं, तो ट्रायंगल चाहिए। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या नेम बन गया? डी ए बी बना। इसमें देखिए डी बी आ गया। अब इसके सामने देखिए आपको क्या दिख रहा है? इसमें ए सी भी दिख रहा है। दिख रहा है ये ए सी, देखिए ए और सी और ये बी। यही तो हमें प्रूव करना है। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रेंस। यही तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल डी ए बी एंड सेकेंड ट्रायंगल सी ए बी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ईच कॉर्नर 90 डिग्री। भाई यहाँ सभी 90 डिग्री होते हैं, सिंपल, और सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमें यही दिख रहा है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। तो लिख दीजिए ए डी इक्वल टू बी सी। राइट, क्यों? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इन स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हो गया। दूसरा, ए बी कॉमन है, ए बी साइड ही है, सो ए बी इक्वल टू ए बी। ये हो गया आपका कॉमन साइड। चलिए ये भी हो गया। अब थर्ड, वही बात आ गई ना, ईच कॉर्नर 90 डिग्री। होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आप लिख दीजिए एंगल डी ए बी इक्वल टू सेकेंड सी बी ए, सी बी ए, और यहाँ पे लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। अब थोड़ा RHS भी चेक कर लें, RHS है कि नहीं। तो देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, होना ही चाहिए। अब बताइए, उसी को प्रूव कर रहे हैं, हाइपोटेनस इक्वल नहीं, तो RHS कैसे लग जाए? तो RHS नहीं लगेगा। कुछ और देखते हैं। तो देखिए क्या हमने पाया, ये दो साइड्स हमने इक्वल किया, कोरोस्पॉन्डिंग किए नहीं किए? बिल्कुल किए। अब देखिए दोनों साइड्स के बीच एक एंगल आ रहा है, देखिए गौर से, ऐसे आ रहा है, ये देखिए दोनों साइड्स के बीच एक एंगल। तो ये क्या बन गया आपका? साइड एंगल साइड। देखिए दो साइड्सों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, तो हम इसे कॉन्ग्रेंस करेंगे, और उस कॉन्ग्रेंस का नाम क्या है? साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम। अब ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब साथ में आप लिख दीजिए फर्स्ट नंबर, क्या चाहिए? ए सी और बी डी। ये आपका आ गया ए सी का, देखिए कोरोस्पोंडिंग बी डी। तो ये आपका फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। ए सी इक्वल टू दूसरा क्या है? बी डी। किस रीजन से? सी पी सी टी से। चलिए अब सेकंड आते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब आप ये बताएं ओ ए और ओ सी है कहाँ पे? डायग्राम में जल्द से जल्द देखिए।
तो हमें ओ ए ये दिख रहा है और ओ सी ये दिख रहा है, तो क्यों ना हम ये ट्रायंगल ले लें कॉन्ग्रेंस के लिए, ए ओ डी बी ओ सी दोनों आ जाएंगे साथ में, और ये भी साथ में आ जाएगा आपका। सिंपल, मतलब जो सेकंड में ये सेकंड और थर्ड है दोनों आ जाएंगे। देखिए ओ बी ओ डी भी तो इसी में छिपा है, ओ बी और ये ओ डी, तो क्यों ना हम ये ट्रायंगल ले लें कॉन्ग्रेंस के लिए। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सेकंड आपका है बी ओ सी, ये जो आपका लाइन है उसे हमें प्रूव करना है, उसे हम यहाँ इक्वल नहीं कर सकते। चलिए हम किसके बारे में पढ़ना है, स्क्वायर है हमारे पास, तो ए डी इक्वल टू बी सी तो है, कोई प्रॉब्लम, ये तो है हमारे पास ना। तो आप फर्स्ट लिखिए ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है भाई, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, अब ये अभी हमने आपसे बताया कि ये आपका क्या हुआ, ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है या नहीं। माफ़ कीजिएगा ये बी सी नहीं है, बी डी है, क्योंकि हमारे पास दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। चलिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने आपसे क्या बताया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर मतलब सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। तो पैरेलल है ना, तो पैरेलल में अगर कोई भी हम एक डायगोनल्स को देखें तो ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, बिल्कुल ट्रांसवर्सल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सिंपल। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं ए ओ डी और दूसरा बी ओ सी, इसमें देखिए ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब ये आपका पैरेलल है, ये देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट। तो आप लिखिए यहाँ पे एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बी, किस रीजन से, रीजन है आपका इसमें देखिए ए सी ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल डी सी, तो आप लिखिए ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल आपका क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, सिंपल। अब इसके कारण आपका ये क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया, बिल्कुल बन गया। अब यही क्यों बने, अब जब ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल होगा बी डी, तो ये एंगल अल्टरनेट इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसे भी आप लिख लीजिए, तो ए डी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ये भी आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं। इसमें आपका क्या है, वही है ए बी पैरेलल सी डी, सेम लिख लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें गौर से देखिए किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रेंस बन रहा है, तो देखिए ये एंगल और ये क्या है आपका साइड, क्लियर। देखिए दो कोरस्पॉन्डिंग हुए ना, जैसे इसमें हमने आपको दिखाया था दो साइडों के बीच है एंगल, अब देखिए दो एंगल के बीच एक साइड है, यहाँ पे दो एंगल है ना, ये देखिए दो ट्रायंगल मान लीजिए, और ये इक्वल है, ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, सिंपल। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हुआ ए ओ डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ओ सी, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस, क्लियर। अब ये कॉन्ग्रेंस हो गया, अब हमें क्या चाहिए था वो आप देख लीजिए। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख दीजिए, इक्वल टू ओ सी, यहाँ चेक भी कर सकते हैं, ये ओ ए है, ये आपका ओ सी है। दूसरा ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी भी देख लीजिए इधर है और ओ डी इधर है, तो ओ डी इधर कर लीजिए, ओ बी इधर कर लीजिए। किस रीजन से हमने कर दिया, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नाउ थर्ड देखिए ए ओ डी हमें 90 करना है, ए ओ डी यहाँ पे हमें 90 करना है। तो गौर से देखिए हम लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉर्नर 90 डिग्री नहीं, इसमें नहीं था, रोम्बस में नहीं था, ये देखिए स्क्वायर में यहाँ पे 90 किए थे। 90 कैसे किए, हमने ये कॉर्नर को इंटीरियर से ऐड किए, लेकिन उससे पहले क्या किए, एंगल ए और एंगल बी को इक्वल किए।
ये देखिए एंगल ए एंगल बी को इक्वल किए, तभी ना हम बी के प्लेस पे ए राइट कर सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करके तभी तो 90 प्रूव किए। तो गौर से देखिए, इसके लिए 90 प्रूव करने के लिए हमने ये कॉर्नर इक्वल किया ना, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये दोनों एंगल को इक्वल करना पड़ेगा। गौर समझेंगे तो मिल जाएगा आंसर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी तो हम कर सकते हैं ना। तो हमें ये दोनों को इक्वल करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लें, गौर से देख लीजिए, AOD और COD, और ये एंगल हमें इक्वल बताना है कॉन्ग्रेंस से। तो चलिए जल्द से जल्द कर लेते हैं थर्ड नंबर। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड सेकंड ट्रायंगल COD। चलिए अब AOD और COD में देखिए, अब ये साइड स्क्वायर है तो AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है बाई स्क्वायर प्रॉपर्टी। सेकंड OD आपका कॉमन है दोनों साइड से, देख सकते हैं OD, तो OD आपका कॉमन साइड हो गया, साइड्स क्लियर। एंड थर्ड देखिए, ये आपका एंगल, ये तो हमें प्रूव करना है इक्वल के लिए, तो OD भी हो गया, और थर्ड है आपका OA इक्वल टू OC, जो अभी भी हमने प्रूव्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए OA इक्वल टू OC, ये कहाँ से आ गया आपका प्रूव्ड। तो तीनों साइड है ना, तो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रेंस, COD। किस रीजन से, साइड ऑफ एक्सियम, क्लियर। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, तो जो एंगल आपको चाहिए आप ले लीजिए, AOD और COD, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, किस रीजन से, CPCT से। अब हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इस डायग्राम को गौर से देखिए, इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए, जो हम लाइन दिखा रहे हैं वो बस देखिए, AC दिख रहा है। चलिए हमने यहाँ पे AC ऐसे ही जैसा है वैसे हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए O से एक D गया है, O से एक D ऐसे गया नहीं गया, सिर्फ इतना बताइए, गया है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, आपके सामने है, प्रूव्ड हमने किया। अब ये आपके एंगल्स आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, को इंटीरियर लीनियर पेयर एंगल्स ले लीजिए। तो आप आ जाइए, नाउ लीनियर पेयर एंगल्स 8 पॉइंट कहाँ पे, 8 पॉइंट O पे। अब ये बताइए लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितनी भी रेस बाहर निकल जाएं सबको ऐड करेंगे 180 डिग्री, लेकिन हमारे पास दो ही एंगल है, कौन सा एंगल, AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है AOD COD दोनों इक्वल है, दो में से कोई एक लिख लीजिए, AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों सेम है, तो 2 एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOD 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री, सिंपल। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये तो सब प्रूव्ड हो गए भाई, 90 करना था ना। तो आप लिख सकते हैं हैंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 8 राइट एंगल, जो हमें प्रूव करना था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, क्लियर।